देखो डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है, उसे को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन, जो उसका जो फ्लो होता है, सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है, सॉल्वेंट का जो फ्लो होकर सॉल्यूशन तक जाता है, उसी को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये लोअर कंसंट्रेशन से लेके हायर कंसंट्रेशन तक जाता है। डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है, और ऑस्मोसिस जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन, इसका डिफ्यूजन का ये उल्टा हो जाता है। डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है, और ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक जाता है। ठीक है। और ये हाफ मेम्ब्रेन होता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मिनिमम, मिनिमम मतलब होता है कम, प्रेशर होता है अबव द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अनुसार इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। साइड टू द स्टॉप ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस को रोक देता है, और रोकने के बाद द प्रेशर अप्लाई टू द नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो अप्लाइड हो जाता है, और उस अप्लाइड चीज़ को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। ये तीनों डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीनों इम्पॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। रिजर्व ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरओ बोला जाता है। इट इज़ द प्रोसेस दैट यूजेस अ सेमी परमेबल, सेमी मतलब होता है हाफ, हाफ परमेबल होता है टू द सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देता है। सेपरेट मतलब होता है अलग अलग कर देता है, और अलग अलग करने के बाद अदर सब्सटेंस तक चला जाता है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन मोलैरिटी का, और कंसंट्रेशन मोलैरिटी को C से डिनोट करा जाता है, और मोलैरिटी को स्मॉल m से। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये फर्स्ट हो गया। अब देखो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी टेम्परेचर, तो पाई इक्वल टू MRT, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू CRT। ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि C डिवाइड बाई VRT, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को बोल जाता है रियल गैस कांस्टेंट। पाई जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, M जो है, कैपिटल M जो है वो मोलैरिटी है, T जो है वो टेम्परेचर है, R जो है वो रियल गैस है। ठीक है। इसको याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? व्हेन द एक्सपेरिमेंट measured colligative property is a solution is different from that calculated thermometrically by the Went half equation or the laws of osmosis, उसी को ही abnormal colligative properties कहते हैं। मतलब कहना चाह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है इसको मेजर करना, उसी को ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है, और जब इस डिफरेंट सॉल्यूशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं थियोरिकली, मतलब थियोरी के अनुसार अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वेंट हाफ इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, उसी को ही एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। वेंट हाफ
हॉफ फैक्टर क्या होता है? आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये इक्वेशन याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या होता है? आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स सॉल्यूट, ठीक है। इसी को ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहते हैं और इसको आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। ये याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है।